का सामान करना, आप अपनी इस खुशनसीबी पर नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस तरह जोखिम भरा काम करने की तौफीक अता कर दी। वरना बेशुमार लोग हैं जो अपने घर में सोए हैं। इसी गांव में बहुत से लोग हैं जो लिहाफ और रजाई में पड़े हुए हैं, उसे अपने घर बाहर उठने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आप अपने घर से चलकर इस खुले माहौल में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी की मुसीबतें, उलझने, परेशानियों को दूर फरमाए। कुरान शरीफ में जिंदगी किस तरह से मैं गुजारूं और मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं और मेरा चाहा हुआ सारा काम नहीं होता, इन सारी बातों को बयान किया गया है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों दुनिया में आता हूं। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊं, हर आदमी चाहता है कि मैं अरबपति बन जाऊं, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हों, हर शख्स चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत रहे, मेरा मकान पूरे गांव में सबसे ऊंचा रहे। लेकिन क्या सबका चाहा हुआ काम हो जाता है? जो मैं चाहता हूं वह हो जाता है? ऐसा नहीं होता। जो मैं चाहता हूं उसके खिलाफ काम हो जाता है। मैं चाहता हूं तंदुरुस्त रहूं मगर मैं बीमार पड़ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि सबसे खूबसूरत मेरा घर हो मगर मेरा घर अधूरा रह जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरे बच्चे कभी मरे नहीं, मगर मेरी चाहत के खिलाफ हमारे बच्चे मर जाते हैं, हमारे घर से लाशें उड़ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी और हमारी बीवी दोनों लंबी उम्र तक एक साथ रहें। ऐसा नहीं होता। बेशुमार औरतें हैं जो जवानी में बेवा हो गई, बेशुमार मर्द हैं जो जवानी ही में अपनी बीवी की जिंदगी से महरूम हो गए। या तो उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी या फिर वो बगैर बीवी के सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। कोई नहीं चाहता कि मैं बीवी के बगैर रहूं, मगर हालात पैदा हो जाते। कोई नहीं चाहती कि मैं बगैर शौहर के जिंदा रहूं, मगर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ के 10 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहूं, मगर ऐसा दिन आता है कि लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं। आखिर कौन है वो जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है? कौन है वो जो मैं चाहता कुछ हूं और करता कुछ है और होता कुछ है, उन्हें कुछ देता है? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक बहुत मशहूर कौल है जो मंसूब है। वो कहते हैं कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया जब हमारे इरादे टूट जाते हैं। जब मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है तो मैंने पहचान लिया कि मेरा खुदा है, मेरा रब है। गौर से सुनो, लंबी तकरीर नहीं होगी और लंबी तकरीर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं बिल्कुल एक बुनियादी और बेसिक बात बोल रहा हूं, गौर से सुनना। अपनी जबान में तो एक लंबी तकरीर तुम सुन ही लिया, अब उर्दू जबान में पूरी तकरीर का निचोड़ सुन लो। और तकरीर का मतलब ये नहीं है कि आदमी नाचे कूदे उछले। तकरीर का मतलब है फायदे की बात, कुरान हदीस की बात हमारे सामने रखे ताकि हमारा दिल जो दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है वो सख्ती दूर हो और उसमें नरमी पैदा हो। दूसरे लोग प्रोग्राम करते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं। दूसरे लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें मर्द बैठे रहते हैं, औरतों को स्टेज पे नचवाते हैं। और बंगाल में नाचने का काम बहुत ज्यादा होता है और बंगाल के लोग पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं नाचने के लिए। दूसरों की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ बंगाल में लोग गाना भी, म्यूजिक भी बहुत सुनते हैं और नाच भी बहुत देखते हैं। आप लोग नहीं देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जब घुसते हैं बंगाल ट्रेन में तो ट्रेन में लोग गाना सुनाने के लिए ट्रेन में आते हैं। बहुत सारे लोग पियानो बजाने के लिए आते हैं। हमारे बिहार में बंगाल के बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ नाटुंगी, सर्कस और नाचने गाने। और आजकल शादी ब्याह में वो सारा काम होता है। पहले फंक्शन होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसी में लोग नाचने और गाने के लिए आते थे। लेकिन आजकल हर शादी में
यहाँ की टीम है जो बाज़ाब्ता डांस की प्रैक्टिस करती है, मर्द और औरत होते हैं, वो सब शादी में गए, खूब जोरदार ढंग से नाचा गाया और अपना पैसा लिया और चला आया। ये काम बंगाल में ज्यादा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वह लोग नाचते गाते हैं, आप लोग जलसा करके अपने मालिक अपने खुदा का जिक्र सुनते हैं। इससे उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि जिंदगी नाचने और गाने के लिए नहीं दी गई है, जिंदगी अच्छा काम करने के लिए मिली है, ताकि मैं अपना भला करूं और अपने समाज का भला करूं। और दुनिया 100 साल की 1 मिनट की है, मरने के बाद जहां खरबों अरबों महासंख्यों बेगिनती साल रहना है, असल जिंदगी वहां की तैयारी करनी है। मुसलमान इस रुए जमीन पर सब है और मुहज्जब गरोह का नाम है, जो अपने आसपास के लोगों को अपनी जिंदगी से बता देता है कि पैदा होने का मकसद क्या है। मैं उसी के बारे में एक बुनियादी बात मैं कर रहा हूं, अपने रब को सजदा करना, अपने रब की इबादत करना, अपने मालिक का जिक्र करना, यही जिंदगी का मकसद है। और रब है, वही सारा काम करता है। कैसे पता चलता है कि रब है? उसी का एक फिलॉसफी, उसी का एक फलसफा ये है, हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और आदमी तजर्बात और मुशाहिदात में, एक्सपीरियंस में इस बात को फील करे, महसूस करे कि मेरा खुदा, कैसे मैं अपने खुदा को देखता हूं, कैसे खुदा की मारिफत का नूर हासिल करता हूं। उसी का एक हिस्सा मौला अली ने बयान फरमाया कि मैंने अपने रब को पहचान लिया कि कोई मालिक है। आजकल जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, एक बड़ा तबका है जो अल्लाह का इनकार करता है। वो कहता है कि दुनिया खुद से बनी है, खुद से खत्म हो जाएगी, एक एक्सीडेंट है, एक इत्तेफाक है, इत्तेफाकी तौर पर दुनिया बन गई। एक धमाका हुआ बिग बैंग का, आसमान उधर गया, जमीन इधर आई, सूरज उधर गया, चांद उधर गया। तो इस तरीके से ये दुनिया एक एक्सीडेंटल, इत्तेफाकी तौर पर पैदा हो गई, वो कहते हैं। उसी साइंसदानों में, वैज्ञानिकों में एक छोटा सा तबका है जो बहुत सघन अध्ययन करके उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब छोटा सा घर बगैर बनाए नहीं बनता, और दुनिया का जो हुस्न है, जो स्ट्रक्चर और जो ढांचे की खूबसूरती है, वक्त पे मौसम आना, वक्त पे मौसम का जाना, रात का आना, दिन का आना, इंसान का पैदा होना, मर जाना, औरतों का हुस्न, मर्दों का, बच्चों का, समाज का, और दरख्तों का, रेगिस्तान का, नदी नाले का, सूरज के उगने का, चांद के निकलने का, सितारों का, नदी नाले झरनों का, पहाड़ों का, मैदानी इलाके का, यानी दुनिया का सारा सिस्टम देखने के बाद ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा हो ही नहीं सकता है। अचानक कोई काम कभी हुआ, खत्म हो गया। अचानक जैसे किसी के घर में सोने की हांडी निकल गई, ये कभी कभार होता है। 100-200 साल में, करोड़ों लाखों घरों में किसी के घर में सोने की हांडी निकल गई, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसका मतलब ये निकला कि एक इत्तेफाकी काम वह कभी कभार होता है, सुचारू ढंग से, कायदे से सारा काम खुद ब खुद नहीं होता है। कौन है जो दुनिया को चलाता है? रोजाना सूरज निकालता है, रोजाना चांद को निकालता है, महीने का बदलना, साल का बदलना, पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये सिलसिला चल रहा है जमीन की पैदाइश का करोड़ों अरबों साल से। ये हुस्न इंतजाम बताता है कि कोई है इस दुनिया को चलाने वाला, कोई है मालिक। मैं बेलगाम नहीं पैदा हुआ कि जो चाहो सो कर दूं, मैं बेलगाम नहीं हूं कि जो चाहो सो बोल दूं। मेरा है कोई निगहबान, मेरा है कोई मालिक, मेरा है कोई खालिक। वरना मैं तो चाहता हूं कि गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता हूं। 2 साल अच्छा कारोबार किया, उसके बाद अचानक जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सारा कारोबार चौपट हो जाता है। मैं 2-4 साल तंदुरुस्त रहता हूं, शराब पीना, नाचना, गाना, तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, खूब चीखता है बंदा, चिल्लाता है। लेकिन 2 साल के बाद खतरनाक बीमारी उस आदमी के सारे गुरूर को तोड़ के रख देती है। कभी उसकी जबान बंद हो जाती है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी साहब जवान बच्चे पागल हो जाते हैं, कभी कारोबार ध्वस्त हो जाता है। कौन है जो मैं चाहता कुछ हूं और करता कुछ है? मेरी सारी मर्जी चलने नहीं देता। अगर बंदे की सारी मर्जी चल जाए तो आदमी दूसरे को खा जाएगा, आदमी दूसरे को निगल जाएगा,
चूंकि आदमी अल्लाह चलने नहीं देता है, 2-4 साल अगड़ा, उसके बाद बिस्तर पे पड़ गया, बीमार हो गया। 2-4 साल खूब इतराया, सीना तान के चला, कारोबार चौपट हुआ, सड़क पे आ गया, गाड़ी बिक गई, मकान बिक गया, मोबाइल बिक गए, अब वो भिखारी बन गया। पाकिस्तान में एक शख्स था जो नवाब कहलाता था, सेठ कहलाता था। उसकी माँ समझाती रहती थी कि बेटा ऐसा मत करो, अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत की कद्र करो, दौलत एक ढलती छांव है, आज है कल खत्म हो जाएगी। वो हमेशा माँ समझाती थी मगर वो नहीं मानता था, कहता था नहीं नहीं, पैसा मैंने कमाया है, मैं जानता हूं पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा मेरे पास है, खर्च कौन करेगा। पैसा आया, सोच बदल गई, अब वो शराब पीना शुरू किया, रात रात भर नाइट क्लब में रहना, शराब पीना, नाचना गाना। माँ समझा रही है तो माँ को 2-4 बार डांटा, उसके बाद नहीं कंट्रोल हुआ, 2-4 तमाचा माँ को लगा दिया, खबरदार बुड्ढी नहीं बोलने का, पैसा मेरे पास है, मैं जैसे चाहूं खाऊं रहूं पीऊं, तुम नहीं बोलेगी। जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐश नहीं करेगा, मेरे पास पैसा है, मैं ऐश करूंगा, मैं जैसे चाहूं जी। माँ जानती थी, तजर्बाकार थी, माँ की उम्र है 80 साल, बेटे की उम्र है 40 साल, तो 40 साल तजर्बा उस बूढ़ी माँ को होता है। बूढ़ी माँ समझ गई कि मेरे बेटे को अब बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो बेचारी ना भी बददुआ करी मगर माँ को एक तमाचा जैसे मारा। जो अल्लाह देखते ही देखते दौलतमंद बना देता है, जो अल्लाह देखते ही देखते अरबपति नवाब बना देता है बंदों को, वो अल्लाह तबारक व तआला देखते ही देखते सारी प्रॉपर्टी बिचवा के भीख मंगवा देता है। वह शख्स नवाब था, माँ को जैसे मारा। 2 गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह इस दुनिया में उसका फौरी बदला मिलता है। एक गुनाह है घमंड करना, इतराना, और एक गुनाह है माँ बाप का अपमान करना। इन दोनों को अल्लाह मरने से पहले पहले दुनिया में सजा देता है, तब उसे मौत देता है। मुमकिन है कि शराबी को कोई सजा न मिले, उसके लिए जहन्नम की आग है, वहां आग का खूंटा, आग की जंजीर, आग की दीवारें, आग का सारा मामला आग का है। दुनिया में 100 साल 1 मिनट खूब शराब पी ले, मरने के बाद खतरनाक आग उस शराबी का इस्तेमाल करती है। एक बूंद अंदर गई तो 40 दिन तक कोई सजदा, कोई दुआ कबूल नहीं होती। उसी हालत में मर जाए तो उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाती है। शराबी का फेफड़ा खराब होता है, मुमकिन है कि दुनिया में खराब ना हो, मुमकिन है कि दुनिया में उसको कोई दूसरी बड़ी सजा ना मिले, मगर इतराने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दूसरों को जानवर समझने वाला, दूसरों को कमजोर समझने वाला, अपने सेहत, अपनी जवानी, अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती, अपने माल पे इतराने वाले को अल्लाह दुनिया में जलील करता है, तब मौत देता है। हदीस में है कि अल किब्रिया और रदाई, बड़ाई मेरी चादर है, ये चादर जो मुझसे छीनेगा मैं उसे रुस्वा और जलील कर दूंगा। यानी बड़ापन, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा मकान, अल्लाह इसको चलने नहीं देता है। जो भी समाज में ऐसा इतराया, अल्लाह जब तक उसे समाज में रुस्वा नहीं करता है उस वक्त तक मौत नहीं देता है। आए दिन अपने गांव में आप देखते होंगे, खूब इतराता था दौलतों पे, तिजारतों पे, मरने से पहले पहले एक एक पैसे का मोहताज हो गया। वो पाकिस्तान का सेठ कहलाने वाला, उसे तो बहुत देर तक दौलत खा खा के जिंदा रहना चाहिए, चूंकि प्रॉपर्टी जमा कर लिया था और बहुत जल्दी सड़क पे नहीं आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 साल के अंदर अंदर ऐसा भिखारी बनाया कि माँ को मारने वाला और दौलत के नशे में नसीहत को फरामोश कर जाने वाला कि कौन समझाने आया है। दौलत का एक मजाज होता है कि वो समझने नहीं देती है। वो मौलाना हो, मौलवी हो, कोई उपदेशक हो, कोई वक्ता हो, आदमी वैल्यू नहीं देता। वक्ता अगर नाचता है, उसका कॉमेडी लतीफा बोलता है तो चलो ठीक है, मजा मिलता है, लेकिन अगर वह हिदायत की बात बोले, मैं शराब पीता हूँ, मेरे खिलाफ बोले, मैं नमाज छोड़ता हूँ, ये मेरे खिलाफ बोलता है, मैं झूठ बोलता हूँ, ये झूठ की मसम्मत करता है, तो इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दौलत के नशे में आदमी नहीं सुनना चाहता। अगर बस चले आदमी का, तो जो इमाम साहब मस्जिद में जुमा के दिन शराब के खिलाफ बयान किया, अगर मुतवल्ली शराबी है तो वो चाहता है कि मैं इसको अगले जुमा से पहले इसको मैं निकाल दूं।
अगर कोई वक्ता आया वो दौलत दुनिया और कमाने के गलत तरीके के खिलाफ बोलता है तो बोलता है कि दोबारा फिर ये मेरे गांव में नहीं आएगा। दौलत का मजाज है नसीहत नहीं सुनने देती है। दौलत का मजाज है कि वो जो दौलतमंद है वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है कि दूसरा मुझको नसीहत ना करे। माँ समझाती थी, बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया। समाज के मालदारों को नहीं देखेंगे जलसे में आते हुए, महफिल मिलाद में आते हुए, बहुत कम 90% वह लोग होते हैं जिनके पास दौलत की कमी होती है, जिनके जो एसपी नहीं होते, डीएम नहीं होते, मास्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, समाज के बड़े लैंडलॉर्ड नहीं होते। अक्सर मेजॉरिटी गरीबों की होती है जो जलसा जुलूस में रहती है, जो आलिमों के वक्तव्य को सुनती है। मेजॉरिटी गरीबों की होती है जो मस्जिदों की तामीर में ईंट होती है। मेजॉरिटी गरीबों की होती है जो नाच गाने की महफिल नहीं, जलसा जुलूस करवा के अपने गांव में बरकतें लाने का ख्याल करती है। मेजॉरिटी उसकी होती है। जलसा जुलूस, मस्जिद, मदरसा, खानकाह, आलिम, मौलाना, पीर, फकीर, दीन का काम करने वाला 95% गरीबों की एक बड़ी जमात होती है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन है जिसके पास 1000 बीघा जमीन है? वो यहाँ अगर है भी तो वह चंदा दे देगा जलसे में कि ठीक है 1000 रुपए मुझसे ले लो, 10,000 मुझसे ले लो, एक मौलाना का खर्चा मुझसे ले लो। ये तो उससे होता है, लेकिन 6 घंटे बैठ करके मजलिस में जमीन पर आम मुसलमानों के साथ मिल के बैठ के वाज सुनना, अल्लाह रसूल की बात सुनना, तकरीर सुनना, ये उसके बस की बात नहीं है। वो नहीं सुनते, नहीं सुने थे। वो गरीब ही हैं जो ईंट ढोते हैं, गरीब ही हैं जो जलसे की बात करते हैं, वो गरीब ही हैं जो मदरसे का चंदा करते हैं, वो गरीब ही हैं जो दीन के काम में पहल करते हैं। इसलिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तूबा लिल गुरबा, गरीबों के लिए खुशखबरी है, बशारत है कि मेरी उम्मत के फकरा, मेरी उम्मत के गरीब अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। फकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फकरा, मेरी उम्मत के मोहताज, मेरी उम्मत के गरीब लोग मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल पहले वो जन्नत जाएंगे। अमीरों को रोक लिया जाएगा, तुम बताओ दौलत कहां से कमाई, कहां खर्च किया? From where you earn this, in which ways you spent this, कहां से तुमने ये मनी कमाया और किस रास्ते में तुमने खर्च किया? अब चूंकि मनी आदमी करोड़ों कमाया, करोड़ों का हिसाब देना होगा अल्लाह। तब बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट पाएगा क़यामत के दिन। वो ना नहीं हट पाएगा। ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। वहां किसी राजा, बादशाह, मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नवाब, राजा, किसी का कुछ नहीं चलता वहां। अल्लाह ताला सबों को मौत देगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, यहाँ तक के सूर फूकने वाले जनाब इसराफील, वो खुद ही सब के सब मौत के शिकार हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाएगा ले मनिल मलिकिल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कौन है? दुनिया में कहते थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा गांव, मेरा मुल्क, मेरा स्टेट, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरी दुनिया, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं मंत्री, मैं मिनिस्टर। कौन है? कहां गई तेरी मंत्रालय, कहां गई तेरी बादशाहत? बुलाओ नौकर गुलाम को, कहां गई तेरी वो ठाट बाट भरी से भरी जिंदगी? मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा गांव, मेरा मुल्क, मेरा बंगाल, मेरा बिहार, मेरा हिंदुस्तान, मेरा अमेरिका, कहां गया मैं करने वाला? बुलाओ हिंदुस्तान के बादशाह को, और कहां है तेरी बादशाह? अमेरिका का बादशाह कहां है तेरी बादशाह? तूने खूब जुल्म किया, तुमने खूब इतराया, तुमने गरीबों का अपमान किया, तुमने इस सल्तनत का मिसयूज, दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल तुमने किया। बुलाओ कहां गई तेरी सल्तनत? कहां गया तेरा हिंदुस्तान? कहां गया तेरा अमेरिका? कहां गया तेरा समाज, तेरा बंगाल, तेरा बिहार? कहां गया तेरा गांव, तेरे समाज की जमींदारी? कोई जवाब नहीं देगा। कोई है, कोई रहे तब ना जवाब दे। जो फरिश्ता है, सारे फरिश्ते चले गए, सारे इंसान मर गए, कोई नहीं सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाह फरमाता है ले मनिल मलिकिल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कौन है हकीकी बादशाह दुनिया? कौन है बादशाह?
कौन है? तो कोई जवाब नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला खुद ही कहेगा वलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी खुदाए वाहिद जो तमाम इख्तियारात इसके पास है वही है, वो उसी के पास सारा इख्तियार है, वही है सारी कायनात का बादशाह। अल्लाह ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह कहार की ही सल्तनत है। दुनिया में भी वक्ती सल्तनत अल्लाह ने मुझको दिया था। बादशाह को सर में जब दर्द होता है तो तड़पता है। बादशाह पूरे इंडिया का सर में दर्द हुआ तड़पता है बिस्तर पे। बादशाह है पूरे गांव का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, जहां 4 दिन कॉन्स्टिपेशन कब्ज हुआ, पखाना नहीं हुआ, सर उसका फटने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बादशाह तो वो रहे जो हर एतबार से सुखी संपन्न हो, कोई टेंशन, कोई गम, कोई मुसीबत उसके पास नहीं रहे। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो। पेशाब का टेंशन ये तो सबके पास है, पाखाना का टेंशन ये तो सबके पास है, नींद की कमी का टेंशन ये सबके पास है, पसीने की बदबू का टेंशन ये सबके पास है, समाज के लोगों की बगावत का टेंशन ये सबके पास है। इस बार 1000 कुंटल मक्की की खेती हुई, अगले साल सारी फसल जल गई। ये दुनिया में जब तक बंदा जिंदा है, हकीकत में सच्ची खुशी अल्लाह ने इस दुनिया में नहीं रखा है। दुनिया में हर चाहता है कि मौसम खुशगवार रहे, अचानक मौसम बदल जाता है, अचानक आंधी आती है, तूफान आता है, तेज हवा चलती है, घर उजड़ जाते हैं, जिंदगी की खुशियां उजड़ जाती हैं। बारिश हुई, शादी का पिंडाल उजड़ गया, बारात आई और वापस गई, रास्ते में दुल्हन भी और दुल्हा भी दोनों का स्पॉट डेथ हो जाता है। आए दिन सारे लोग जानते कौन है जो मेरा चलने नहीं देता, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मेरे इरादे जब टूट जाते हैं, जब मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, मैं पहचान लिया कि मेरा रब है जो मेरा सब कुछ चलने नहीं देता है, सब कुछ उसी रब का चला करता है। उसी को साफ लफ्जों में हम लोग कहते हैं कि मेरी मर्जी नहीं चलती, वही कुछ होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर बंदा इस पॉइंट को गहरे तौर पर देख ले तो वो कभी नहीं इतराएगा, वो कभी दौलत पाने के बाद घमंड नहीं करेगा। दौलत बढ़ती जाएगी, सजदा बढ़ता जाएगा, इबादत बढ़ती जाएगी, बोली में मिठास होती जाएगी। वो डरेगा अल्लाह से कि आज मुझको अल्लाह ने दिया है ये मर्तबा, कल अल्लाह छीन लेगा। वो डरेगा अल्लाह से कि आज जिंदगी मिली है, कल मेरी मौत हो जाएगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर आदमी इस ख्याल को, इस इमेजिनेशन को, इस तस्वुर को हमेशा दिमाग में रखे, चूंकि हम लोग हमेशा इस बात बोलते हैं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, बस सोचते क्या है, नहीं लॉटरी का टिकट नहीं बेचेंगे तो कैसे बच्चा मेरा खाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे मेरा बच्चा खाएगा, मैं नमाज पढ़ने बार बार मस्जिद में 5 बार जाऊंगा तो दुकान नहीं चलेगी, बच्चा कैसे खाएगा। यानी इसी तस्वुर जब कमजोर हो जाता है कि कोई नहीं है, जो मैं चाहूं सो करूं, तो बंदा तमाम तबाहियों के करीब हो जाता है। मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मगर होता है। समाज में 5 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, 95 बेनमाजी हैं, सिर्फ इसीलिए कि अकीदा और ईमान इनका धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जब आदमी समझ ले कि मैं पैदा हुआ हूं इबादत के लिए, मेरा रब मुझको देख रहा है, 2 फरिश्तों को कांधे पे हमारे अमाल लिखने के लिए मामूर किया है, फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है। ये सीसी कैमरा का सिस्टम आज मुझे बता दिया है कि जो इस्लाम का फॉर्मूला है कि जमीन तेरी नोटिस ले रही है और तुम्हारे हाथ पांव तेरी एक्टिविटीज, गतिविधि को नोट कर रहे हैं। कल तक जो इसको विश्वास नहीं करता था कि कैसे मेरा सारा काम रिकॉर्ड होता है, कैसे मेरा सारा काम लिखा जाता है, मैं 5 स्टार होटल में गुनाह करता हूं, कौन देखता है, मैं नदी के किनारे शराब पीता हूं, कौन देखने वाला है, कौन कहता है कि मेरा सारा अमाल रिकॉर्ड होगा और कयामत के दिन मेरे सामने एक रील की तरह सारे अमाल खुल जाएंगे मेरी निगाहों के सामने। राई के बराबर नेकी होगी वो भी आ जाएगी, राई बराबर गुनाह होगा वो भी आ जाएगा। कौन कहता है? लोग कहते थे नहीं मैं यहाँ जंगल में हूँ, न माँ देखती है, न बाप देखता है, न समाज देखता है, न दोस्त देखते हैं, कोई नहीं है। लेकिन ये सीसी कैमरा का सिस्टम आज बता दिया कि इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है
कि अल्लाह देखता है तेरे सारे आमाल रिजर्व हो रहे हैं, क़यामत के दिन वो सारे आमाल तेरे सामने आएंगे। वो सीसी कैमरा का सिस्टम आज बता दिया है कि इस्लाम का अकीदा 100% दुरुस्त है। आमाल रिकॉर्ड होते हैं जिस तरह सीसी कैमरा में आमाल रिकॉर्ड हुए, और जब पुलिस वाला खंगालता है तो पूरे सीसी कैमरा को खंगाल करके मुजरिम को पकड़ लेता है, क्योंकि हर गुजरने वालों की सारी गतिविधि उसमें महफूज रहती है। यह सीसी कैमरा का सिस्टम ये बता दिया कि इस्लाम का जो बेसिक फॉर्मूला है कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, नामे अमाल है, क़यामत के दिन वो रजिस्टर मेरे हाथ में दिया जाएगा। यह साइंटिफिक तरक्की, यह सीसी कैमरा का सिस्टम बता दिया। ये अकीदा हक है और सच है, दिमाग में घुसे ना घुसे, जैसे सीसी कैमरा में सारा काम रिकॉर्ड है, उसी तरह अल्लाह के फरिश्तों के रजिस्टर में हमारा सारा काम रिकॉर्ड है। जब क़यामत कायम होगी सारे रिकॉर्ड खुलेंगे, राई के बराबर नेकी होगी, बंदा वहां देखेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई बराबर, तोड़ी बराबर, जर्रा बराबर नेकी होगी, सब वहां सामने आएगा। जर्रा बराबर गुनाह होगा, वो सब सामने आएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट में मजहब कमजोर हो जाता है, दूसरा मजहब कमजोर हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी कमजोर हो जाए, यहूदियत कमजोर हो जाए, नसरानियत कमजोर हो जाए, मुशरिकाना मसाहिब कमजोर हो जाए। मगर जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति होती जाएगी, इस्लामी अकीदा और पुख्ता और मजबूत होता चला जाएगा। यह साइंटिफिक डेवलपमेंट इस्लामिक फेथ, इस्लामिक बिलीफ, इस ईमानी विश्वास को और मजबूत कर देता है। पहले हमको यकीन नहीं था कि कैसे हमारे अमाल रिकॉर्ड होते हैं। चलो इस्लाम ने कहा है तो मैंने मान लिया, अब कुरान हदीस में है तो हम तस्लीम करते, चाहे दिमाग में घुसे ना घुसे, मगर मैं मान लिया कि हाँ, जो कुछ अल्लाह रसूल ने कहा है सच कहा है। ये तो बंदा कहता था, लेकिन तजर्बा में, प्रैक्टिकल में आज ये सारे मामलात, वैज्ञानिक मामलात ने मुझको बता दिया है इस्लाम का अकीदा बेसलेस नहीं है, इस्लाम का अकीदा पावजन है, वह बिल्कुल बुनियादी अकीदा है, बेबुनियाद नहीं है। वो अंधविश्वास का अकीदा नहीं है कि समझ में आए या ना आए, चलो ठीक है, एक रिवायती ढंग से होता आ रहा है। विज्ञान ने सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचाया है तो वह मजहब इस्लाम को पहुंचाया है। हमने नमाज के बारे में पहले सुनता था, नमाज से सेहत मिलती है, लेकिन हमको विश्वास बहुत कम होता था कि कैसे सेहत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ये तो चलो क़यामत है, जन्नत मिलेगी, लेकिन दुनिया में वैज्ञानिकों ने क़याम के फायदे, रुकू के फायदे, सजदों के फायदे, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन के फायदे, ये हार्ट ब्लड लेता है छोड़ता है, किस तरह हालत सजदा में ये दिमाग और दिमाग की सारी रगें नीचे होती हैं, हार्ट ऊपर होता है। ये वैज्ञानिकों ने बता दिया है आज कि रुकू का क्या फायदा है, सजदे का क्या फायदा है। यहां तक कि अमेरिका की लेडी बीचर ने कहा कि मुसलमान औरतों को कोई फेयर एंड लवली केमिकल लगाने की जरूरत नहीं, वह 5 बार उस पर जो नमाज फर्ज है, नमाज से पहले जो वुजू करती है, जिसमें फेस वॉश होता है, जिसमें चेहरा धोया जाता है, और गर्दन का मसा और सर का मसा और हाथ खुले हुए पार्ट्स धोए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूटी पार्लर में चेहरा धोने का जो काम होता है, चेहरा धोना, फिर पोंछना, धोना, फिर पोंछना, कहते कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। 5 बार ये वुजू में जो फेस वॉश होता है, ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए काफी है। और ये हालत सजदा में जब चेहरा नीचे होता है और हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है ये ऊपर होता है, या दिल ऊपर और चेहरा नीचे, वह थोड़ा लंबा सजदा करे और नमाज से फारिग होकर आईने में अपना चेहरा देखें। जब दिमाग, चेहरे की सारी रगों में फुल मिकदार में जब ब्लड पहुंचता है, तो जो 1 करोड़ रुपए का लोशन जो खूबसूरती ना दे सके, वह एक लंबा सजदा उसे हुस्न अता कर देता है। वैज्ञानिकों ने बता दिया कि रोजा का क्या फायदा है। जब जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि कैंसर का मवाद जो आदमी के पेट में रहता है, अगर 15 साल के 30 दिन 25 दिन अगर 15-16 घंटे भूखा रहता है, तो वो कैंसर का मवाद अंदर में गल जाता है। चूंकि उसको जब उसी का एक बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को खा करके उस सारे कीड़ों को मार डालता है, 6 घंटे तक, 16 घंटे तक भूखा रहना। वो जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने नोबेल अवार्ड के याफ्ता,
नोबेल प्राइज जिसको मिला हो, उसने इसी पे रिसर्च किया कि 16-16 घंटे भूखे रहने का क्या बेनिफिट है। उन्होंने रिमार्क किया कि मुसलमानों में दूसरे लोगों के मुकाबले में कैंसर की बीमारी कम है, इसलिए कि ये साल के 30 दिन यानी एक महीना साल में 30 दिन लगातार 15 घंटे 16 घंटे भूखे रहते हैं, पेट में पानी का एक कतरा तक नहीं जाता है। ये इनका सिस्टमेटिक एक महीने का अमल कैंसर के कीड़ों को कमजोर कर देता है। मतलब निकला कि रोजे का बदला जन्नत है, वह मरने के बाद ज़कात का इनाम खुशहाली है और मरने के बाद जन्नत है। उसी तरह रोजे का साइंटिफिक विश्लेषण जब इन लोगों ने अपने हिसाब से किया तो बता दिया कि रोजे का बदला जन्नत तो है तेरे अकीदे में, पर वैज्ञानिक तौर पर सेहत की इस्लाह, तंदुरुस्ती की खातिर एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए नमाज का भी कोई जवाब नहीं, और हेल्दी लाइफ के लिए रोजे का भी जवाब नहीं, और हेल्दी लाइफ के लिए ज़कात का कोई जवाब नहीं। वह दूसरा मजहब है जिसको साइंटिफिक तौर पर उसका मजहब खुद शक के घेरे में है, और इस्लाम ऐसा मजहब है वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि जब इल्म बढ़ता जाएगा, नमाज, रोजे, हज और ज़कात, इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते के बेनिफिट्स, उसके फवायद लोगों के सामने क्लियर और वाज़ेह होते चले जाएंगे। तो गोया साइंस अकीदा को कमजोर नहीं करती है, बल्कि साइंसी तहकीकात ईमान और अकीदे को मजबूत करती चली जाती है। शर्त है कि बंदा इस ढंग से सोचे, तब इस नहज से सोचे कि ये इल्म हमें इस्लामी तौर पर मजहब इस्लाम से बहुत मजबूत तौर पर मुझे वाबस्ता रखता है। ये साइंटिफिक तहकीकात मेरे ईमान को पुख्ता करती है, और इन्होंने हमें खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर हमारे अकायद को सही साबित कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौला अली ने क्या कहा, मैंने पहचान लिया कि मेरा रब है जब मेरा इरादा टूट जाता है, मेरा चाहा हुआ काम नहीं होता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। घर से बाहर निकला, एक्सीडेंट किया, घर वापस आ गया। निकला था सफर पे, रास्ते में था, अंदर से खबर गई कि बीवी की तबीयत खराब हुई, मां नीचे गिर गई, पांव टूट गया। सोचा था मैं यहां से जाऊंगा कलकत्ता, वहां से दिन के 3 बजे मेरी ट्रेन है, कोरोमंडल में लेके जाऊंगा चेन्नई, वहां कमा के आऊंगा, मगर रास्ते से ही वापस आ गए। कभी सोचा तक न था कि रास्ते से लौटूंगा। ये कौन है जो ऐसा करता है? मौला अली कहते हैं ये सारे तजर्बात बताते हैं कि मेरा रब है, मेरा चाहा हुआ नहीं चलता है, वही चलता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं देखा आपने हिंदुस्तान में लोगों ने क्या क्या प्लान नहीं बनाया, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, एनआरसी, ये वो, डिटेंशन कैंप, मुसलमानों को परेशानी हुई कि अब मैं कैसे रहूंगा, अब लगता है कि मैं या तो मर जाऊंगा या हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा। कोई पुरसाने हाल नहीं था, लोग नेताओं की कोई कदर नहीं, जो बोलेगा जेल में डाल दिया जा रहा है। तो अब ऐसी बेसहारगी के आलम में 40 करोड़ मुसलमानों की दुआ थी, वो दुआ रब्बे कदीर ने कबूल फरमाई। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा गन उठाने की, एटम बम चलाने की जरूरत नहीं पेश आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा टूट के अल्लाह से दुआ करता है, जब सोचता है कि चारों तरफ नाउम्मीदी है, एक सहारा है, एक उम्मीद की किरण है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से उम्मीद रहती है कि मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, जो इस बेसहारगी के आलम में मेरा साथ देगा। जब बंदा सारे हर तरफ से मायूस होकर अपने रब्बे करीम की तरफ लौ लगाता है, तो रब वहां से मदद करता है जहां बंदा सोच नहीं सकता है। हम उस संकट की घड़ी में हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, खूब चीखा चिल्लाया, नेता चिल्लाया, उलमा चिल्लाए, औरतों ने चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने नेक बंदों की दुआओं को जब कबूल किया, हम लोग चिल्लाते थे सड़कों पे, अल्लाह के नेक बंदे रात के आखिरी पहर में अपने हुजरे में जमीन पर पेशानी रगड़ते थे, रोते थे, उनकी दाढ़ियां भीग जाती थी, वह रात मुसल्ले पे गुजारते। इलाही इस बेसहारा 40 करोड़ मुसलमानों पे रहम फरमा। मस्जिदों में अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कौन लेता है तेरा नाम। ये 5 वक्त नमाज है मस्जिदों में, तेरी बारगाह में सर झुका के मुसलमान सजदा करते हैं। ये जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज, 5 वक्त नमाज, ये रमजान के रोजे, ज़कात और खैरात का सिस्टम, सदक़े फित्र, कुर्बानी, मुसलमान है मुट्ठी भर जो रोजाना
5 टाइम अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके तेरा नाम लेते हैं, इलाही मैं गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, इस मुजरिम को माफ फरमा दे। जब खूब रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया तो फिर क्या हुआ? जो मेरा एहतजाज प्रोटेस्ट काम नहीं किया, जो मेरा चिल्लाना काम नहीं किया, अल्लाह के नेक बंदों का दुआओं में सजदों में रोना काम आ गया। इसका मुकाबला करने, इनका गुरूर तोड़ने, जो मारने काटने की बात करता था, एक छोटा सा कीड़ा अल्लाह ने भेज दिया। वह कोरोना नामी कीड़ा सबके गुरूर को तोड़ के रख दिया। जो बुलंद बांग सदा लगाता था, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब के सब मौत के डर से सुराखों में घुस गए। सब कांपने लगे, सब वेंटिलेशन ऑक्सीजन की बात करने लगे। जो काम 1 करोड़ आर्मी नहीं कर पाती, जो एटम बम गिरने के बाद जो काम नहीं हो पाता, वो काम छोटे से कीड़े के जरिए अल्लाह ने करवा के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अब मुसलमानों को चाहे कि जब अल्लाह ने उनका इस संकट की घड़ी में साथ दिया और साथ देता है हमेशा, बंदा सिर्फ दर्द से तो पुकारे, दिल से तो पुकारे अपने माबूद को, फिर देख ले मदद कहां से मिलती है। इतराए नहीं, दौलत सीने को सख्त कर देती है, अच्छा मकान सीने को अंधा बना देता है, अच्छी गाड़ियां रूहानियत को मजरू और जख्मी कर देती हैं। हम आज अपनी जिंदगी का जो मकसद बना लिए हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ढेर जमीन, मॉल, दुकान, ये सारी चीजें रूहानियत को उजाड़ने वाली हैं। ये सारी चीजें ईमान और अकीदे को कमजोर करने वाली है। ये सारी चीजें नमाज रोजे में दिल नहीं लगने देती है। पहले आदमी के पास जब सिर्फ मामूली खाना होता था तो सजदा उनका मजबूत होता था। मस्जिदें पहले मिट्टी की दीवार की होती थी, वहां तहज्जुद पढ़ने वाला, इशराक पढ़ने वाला, चाश पढ़ने वाला 24 घंटे मस्जिद में 2-4-10 लोग मिलते ही मिलते थे। और यहाँ तो अभी नमाज खत्म हुई, उसके बाद कोई मस्जिद में नहीं मिलता है। नमाज खत्म हुई, लंबा सजदा हुआ, परेशान हो जाते हैं, लंबी तकरीर हुई, परेशान हो जाते हैं, इमाम साहब 2 मिनट लेट से आए, लोग परेशान हो जाते हैं। ये परेशानियां बताती हैं कि मेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता है। मैं जल्दी से अब एक सिस्टम पूरा करके बाहर निकलना चाहता हूँ, बाहर भागना चाहता हूँ। जितनी दौलतें बढ़ती जाती हैं, नमाजों की पाबंदी घटती जाती है। जितनी दौलतें बढ़ती जाती है, उतना ही वाज जलसा कराने से क्या होगा, मौलाना मौलवी का वाज सुनने से क्या होता है, यानी उसका दिल अंधा हो जाता है दौलत कमाने की वजह से। ये महफिले वाज है, जिस गांव में महफिले मिलाद हो, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो 2 घंटा, उस महफिल को चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। अल्लाह कहता है, जिन लोगों ने सिर्फ मुझको याद करने के लिए एक जगह जमा होकर मेरा जिक्र किया, फरिश्ते गवाह रहा कि मैंने सबों को माफ कर दिया है, मैंने सबों को बख्श दिया है। मुमकिन है कि मैं 5, 10, 20, 25 साल से रोजाना वाज करूं, एक वाज की महफिल अगर कबूल हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत सुना दी हमें मगफरत की, तो वही यही महफिल मेरी बख्शिश का एक जरिया बन जाती है। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। ये जुमला बोलने वाला आदमी ये भी बोलता है। एक आदमी था मेरे गांव में, उसके बारे में मुझको सुनाया किसी ने कि मैं उसको तकरीर में हमेशा नमाज की अहमियत पे, फजीलत पे, नमाज छोड़ने की जो मजम्मत है उसको बयान करता था। उसकी उम्र 60 से ऊपर हो गई, वह कभी नमाज पढ़ता फिर छोड़ देता और बोलता कि नमाज में कोई फायदा नहीं मिला, नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिला। जिस तरह तुम बोलता है कि जलसा कराने से क्या फायदा है, उसी तरह तुम्हारी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो जिनका दिल अंधा हो चुका है, जिनको माल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। उसकी जबान से इस तरह के जुमले निकलते हैं, नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने देख लिया, 10 दिन पढ़ा कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह तुम नंगा होके बोलता है कि अल्लाह रसूल का जिक्र करने से क्या फायदा होता है, जलसा करने से क्या फायदा होता है, वो महान नंगा होके बोलता है नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है। बहुत सारे चूटी काटने वाले जाहिल किस्म के पीर फकीर हैं जो गांव देहात में, बिलखुसूस देहात में जाहिलों को उल्लू और बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि तुम मुझसे मुरीद हो जाओ, तुम नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तेरा पीर हूं ना, मैं जन्नत लेके चला जाऊंगा। जो गुजरात के पढ़े लिखों को उल्लू नहीं बना पाया, जो बंबई के पढ़े लिखों को उल्लू नहीं बना पाता, जो दिल्ली के पढ़े लिखों को उल्लू नहीं बना पाता,
वो बंगाल के देहात में आकर के यहाँ के भोले भाले देहातियों को उल्लू बना देता है। और ये बेचारा भी अपने पीर साहब को दिया 2-4 हजार साल में नजराना तोहफा। अब पीर साहब ने बोला नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं न बख्शवा दूंगा। अब साहब बेचारा उसको पैसा दिया, मेरा पीर बख्श देगा, नमाज रोजा हज और ज़कात करने की क्या जरूरत है। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि नमाज पढ़ने से क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का बकरा क्यों ज़बह करता है, उतना पैसा गरीबों की बेटी की शादी में दे दे, ये बकरा ज़बह करने से क्या होगा। उस अल्लाह दीवानों पागलों की कोई कमी है। कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस रसूल पाक का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई जवाब नहीं तो कुरान पाक अल्लाह के कलाम का भी कोई जवाब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब लाजवाब है तो महबूब का कथन भी, उनकी तालीमात भी लाजवाब है। मुस्तफा सारे हकीमों के सरदार, सारे मुअल्लिमीन के सरदार, सारे नबियों रसूलों के सरदार, मुस्तफा जान रहमत से सच्ची बात किसी की नहीं है। आका सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़ी बात मुस्तफा की है। तो हुजूर ने कहा कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नाम पे खून बहाने से बेहतर कोई अमल नहीं है। आया हदीस पाक में इन कुर्बानी के दिनों में 50 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करे उससे बेहतर है कि 500 रुपए के हिस्से वाली कुर्बानी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो कुर्बानी का नजराना पेश करे। ये खून बहाना 500 करोड़ की मस्जिद तामीर करने से उन दिनों में बेहतर है, क्योंकि उन दिनों में खून बहाने से बेहतर कोई पसंदीदा अमल अल्लाह को नहीं है। हदीस में तो ये आया, मगर ये मसनूई और बनावटी अकलमंद ये कहते हैं कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है, उसी पैसे को गरीबों में बांट देते। जिस तरह वो मुस्तफा की तालीमात के खिलाफ बोलता है, उसी तरह तुम भी बोलता है कि जलसा कराने से क्या फायदा होता है। जलसा कराने से 5 घंटे की रूहानी महफिल सज जाती है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, 5 घंटे गुनाहों से सेफ में रहता हूं। अगर जलसे से उठ के बाहर जाए वहां गीबत है, चुगलखोरी है, दूसरों की बुराई है। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त काम है। जहां चाय की दुकान पे गए, 2 आदमी का चेहरा मिला, तीसरे की गीबत शुरू हो जाती है। तीसरे की अच्छाई चाहे कुछ भी हो लोग बयान नहीं करते, गीबत शुरू हो जाती है। तो अब घर से बाहर निकले बुराई शुरू है, गुनाह शुरू है। लेकिन 5 घंटे जब तक आप महफिल में बैठे हैं, जबान पे न गीबत है, जबान पे न झूठ है, जबान पे न चुगलखोरी के जुमले हैं, जबान पे न कोई और फजूल बातें हैं। जबान खुली है तो सुभान अल्लाह, आंख खुले हैं तो नेकों की ज़ियारत, कान खुले हैं तो अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे हैं। बैठे हैं तो चारों तरफ फरिश्तों की झुरमुट में बैठे हैं। यानी इस धरती पर 5 घंटे का रूहानी इज्तिमा, एक जबरदस्त खानका की सूरत में नेकियों का माहौल अगर कोई देती है, यही वो महफिल है, यही वो जलसा है। इस पर जिसकी नजर रहेगी वो नहीं बोलेगा कि जलसा करने से क्या फायदा, वह बोलेगा जलसा हर साल हो ताकि 360 दिन मेरे गांव में रहमतों की बारिश हो। इसी के बहाने उलमा आए, 40 मुसलमान जहां जमा हुआ एक अल्लाह का वली होता है। जहां 40 उलमा आ जाए, आलिम दीन एक आलिम हजारों आबिदों के मुकाबले में शैतान पे भारी होता है। आलिम नाइबे पैगंबर होते हैं, आलिम वो हमें अपनी दुआओं के क्षेत्र छाया में मुझको रखने वाले होते हैं। आलिम इमाम मस्जिद की वजह से अजान होती है, उनकी वजह से जमात कायम का सिस्टम कायम रहता है। उनको हम नमाज पढ़े भाग गए, उनकी दुआएं होती है, वो मस्जिदों को आबाद करके मुझको तबाही से बचाता है। इमाम काबिल इज्जत है जो मामूली तनख्वाहों में हमारे गांव देहात में रहने के बाद हमें मुसीबतों से बचाते हैं।